हे दोस्तों, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है एंड आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा। जब आपको घर के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना होता है जिसके लिए आपको मार्केट या कोई दुकान जाने का ऑर्डर मिलता है, सो तब आप पूरे जोश के साथ सर पे कफन बांध के सारे सामान लेने के लिए निकल जाते हो। एक एक करके सारे सामान ले लेते हो और फिर वापस अपने हेडक्वार्टर मतलब अपने घर आ जाते हो। आपको मिशन कंप्लीट वाली खुशी हो ही रही होती है कि फिर अचानक आपको याद आ जाता है कि अरे यार सब लिया पर वो एक सामान लेना तो भूल ही गया, शिट। फिर घर पे दो बातें सुनने मिलती है और वापस जाना पड़ता है मुंह बना के, जो सच कभी कभी काफी इरिटेट कर देता है। अब अगर ये चीज आपके साथ भी कुछ थोड़े बहुत टाइम हो चुकी होगी तो फिर आप भी शायद मेरी तरह इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक लिस्ट बना लेते होंगे सारे सामान की, ताकि आप कुछ भूलो ना, राइट? वेल, अगर आपने ऐसी लिस्ट कभी बनाई है इस रीजन की वजह से या फिर कोई भी रीजन की वजह से चीजों को याद रखने के लिए, तो फिर ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप भी एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, हमारा ब्रेन बहुत सारी चीजों को याद रखने के लिए इतना अच्छा नहीं है और वो ज्यादा चीजों की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो कि सच भी है एक तरह से। एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर में अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स एक के बाद एक खुलते रहेंगे और एक साथ चलते रहेंगे मेमोरी का यूज करते हुए, तो ये चीज कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करने लगेगी। और अगर ऐसे ही उसमें और प्रोग्राम्स लगातार खुलते ही रहेंगे बिना पिछले प्रोग्राम्स क्लोज हुए, तो ये चीज फिर कंप्यूटर को क्रैश भी कर सकती है। सेम इसी तरह जब हमारे दिमाग में भी अलग अलग काम, आइडियाज और बातें आते रहती हैं उन प्रोग्राम्स की तरह, जिसे हम खत्म नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, तो हमारे दिमाग में जमा होती रहती है एक एक करके। हमें लगता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत कमाल का है, जो चीजों को सालों साल तक स्टोर रखता है और वक्त आने पर सडनली कुछ बातें कभी भी याद दिला देता है, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन इससे बुरी बात यह हो जाती है कि जब इतनी सारी चीजें बिना प्रोसेस हुए स्टोर होती जाती है हमारे दिमाग में, तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, हमारी परफॉर्मेंस स्लो होने लगती है, मतलब हम लेजी, कामचोर और अनप्रोडक्टिव होने लगते हैं, जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है और हमें सक्सेसफुल बनने भी नहीं देता। ऑथर डेविड एलन, जो मोर देन 30 ईयर से इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को ट्रेन कर रहे हैं उन सब की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि वो सब जल्दी और अच्छे से अपने काम खत्म कर पाए, वो हमें इस बुक से समझा रहे हैं कि हमारे ब्रेन को हमें उस स्लो कंप्यूटर जैसा नहीं बनाना चाहिए जो कभी भी क्रैश हो सकता है, बल्कि हमें अपने ब्रेन को उस शांत पानी की तरह बनाना चाहिए जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है बिना खुद चेंज हुए। एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटा सा पत्थर तालाब में फेंकोगे तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी उछलेगा, गोल गोल रिपल फॉर्म्स करेगा, पर फिर थोड़ी देर में वो पानी वापस शांत हो जाएगा। अब अगर आप एक बड़ा सा पत्थर फेंकोगे तो उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा पानी उछलेगा, बड़े रिपल्स बनेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अगेन पानी वापस पहले जैसा शांत हो जाएगा। मतलब जितना इनपुट उतना आउटपुट, और बस फिर नॉर्मल। अब ये जो पानी की अमेजिंग क्वालिटी है, ये सेम क्वालिटी हमें अपने ब्रेन के लिए भी सीखनी चाहिए। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि हमें दिन भर में अलग अलग काम, आइडियाज आते रहते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, जिन्हें हम जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम अटेंशन देते हैं, जबकि हमें तो बस पानी की तरह हर काम को बस उतना ही आउटपुट देना चाहिए जितना जरूरत है। और यही माइंड लाइक वाटर क्वालिटी सीखने के लिए ऑथर ने 5 स्टेप का सिस्टम बनाया है, जो GTD नाम से फेमस है। GTD और कुछ नहीं, बस गेटिंग थिंग्स डन का शॉर्ट फॉर्म है। सो अभी मैं आपको वही 5 स्टेप GTD सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, ताकि इसका यूज करके आप अपने हर काम को जल्दी खत्म कर पाओ, वो भी बिना स्ट्रेस के। सो लेट्स बिगिन। GTD के 5 स्टेप ये है। नंबर 1, कैप्चर। नंबर 2, प्रोसेस या क्लैरिफाई। नंबर 3, ऑर्गेनाइज। नंबर 4, रिव्यू। और नंबर 5, एंगेज। अभी हम एक एक करके इन्हें थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, कैप्चर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी काम, आइडिया, इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें आप फौरन लिख लो। अपने दिमाग से ट्रांसफर करके उसे एक एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर कर दो, ताकि आपका ब्रेन खाली हो और आपका स्ट्रेस ना बढ़े। एक्सटर्नल मेमोरी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एक बुक, एक जर्नल, अपने मोबाइल में बनाई हुई एक लिस्ट, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, या कोई भी ट्रस्टेड जगह जिधर आप जाके अपने सारे आइडियाज को लिख सकते हो, जो सेफ रहे और जहां पे आप कभी भी जाके अपनी उस कामों की लिस्ट को देख सकते हो। इस एक्सटर्नल मेमोरी को आप इनबॉक्स बोल सकते हो, बास्केट बोल सकते हो, या कुछ भी। बस ये याद रखो कि आपको सारे काम और आइडियाज जितने भी आते हैं उन्हें तभी उसमें लिखना चाहिए। फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, घर का हो या ऑफिस का, ये सब मैटर नहीं करता, बस लिखो। और यहाँ लिखने का मेन एम ये है कि हमारा ब्रेन हमेशा स्ट्रेस फ्री रहे, जिससे हम मूवमेंट में जीते हुए अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, काम कर सके बिना डिस्ट्रैक्शन के, जिससे कि फिर हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आपके सारे आइडियाज जो भी आते हैं दिमाग में, उसे आप इनबॉक्स में लिख लो। और ये मत सोचो कि आइडिया अच्छा है या बुरा, क्योंकि बुरे आइडियाज को अपने दिमाग से निकालकर आप न्यू अच्छे आइडियाज अपने दिमाग में लाने की जगह बना दोगे। नंबर 2, प्रोसेस या क्लैरिफाई। अब बहुत से लोग लिस्ट तो रेडी कर लेते हैं जिसमें वो सारे काम डाल भी देते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वो उसके आगे ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं उन्हें फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिव नहीं बन पाते और उन्हें रिजल्ट्स भी नहीं मिलते।
क्योंकि रिजल्ट्स मिलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लिस्ट के हर काम को एक एक करके क्लैरिफाई करें, क्योंकि जब तक चीजें क्लैरिफाई ही नहीं होगी तब तक वो बात हमारे दिमाग में बैठी ही रहेगी और हमारा लिस्ट बना के कोई फायदा नहीं होगा। सो इस स्टेप को अच्छे से फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से चीजों को करना होगा जो ऑथर ने हमें समझाया है। सबसे पहले हम लिस्ट के पहले काम को लेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या है और उसका आउटकम हमें क्या चाहिए। फिर हम देखेंगे कि क्या ये चीज एक्शनेबल है, मतलब क्या मैं कोई एक्शन लेके इस काम को खत्म कर सकता हूं कि नहीं। अगर नहीं तो फिर वो काम 3 में से एक ऑप्शन का होगा। पहला, या तो वो ट्रैश मतलब कचरे में जाएगा, दूसरा या तो वो समडे में भी लिस्ट में जाएगा, या फिर तीसरा ऑप्शन वो रेफरेंस में जाएगा। इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट में बता दूंगा, सो फिक्र मत करो। और नाउ अगर वो चीज एक्शनेबल होगी तो फिर ये देखो कि क्या वो काम आप 2 मिनट में खत्म कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो कूल, फौरन वो काम वही टाइम पे खत्म कर दो और टेंशन खत्म कर दो। और अगर नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर उस काम को हम 2 चीज कर सकते हैं। पहला, या तो डेलीगेट या फिर दूसरा डिफर। इन दोनों के बारे में भी डिटेल में मैं आपको अगले पॉइंट में बता दूंगा। सो ये सारी चीजें करने से क्या होगा कि आप एकदम क्लियर हो जाओगे हर काम को लेकर। अब आते हैं स्टेप 3 पे, जो है ऑर्गेनाइज। सब क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे कि हर काम को हम ऑर्गेनाइज करके अलग अलग लिस्ट में डालेंगे, अगेन उसी फ्लो डायग्राम का यूज करते हुए। एग्जाम्पल, सबसे पहले उन कामों और आइडियाज की बात जो एक्शनेबल नहीं है, उन्हें हम 3 चीज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। फर्स्ट, जो काम एक्शनेबल नहीं है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है करना जरा भी, उसे हम ट्रैश में डाल देंगे, मतलब वो काम को सीधा डिलीट कर देंगे अपने दिमाग से, क्योंकि उसके बारे में अगेन सोचना टाइम वेस्ट होगा। सेकंड, अगर वो काम आपको करना है बट अभी आपके पास वो करने का टाइम नहीं है, तो फिर आप उसे एक समडे में भी लिस्ट बना के उसमें डाल दो। और लास्ट, थर्ड, अगर वो कोई आइडिया या इन्फॉर्मेशन है जिसकी जरूरत आपको कभी फ्यूचर में पड़ सकती है, तो फिर उसको आप एक रेफरेंस फोल्डर बना के उसमें डाल दो। एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई यूजफुल फैक्ट मिले जिसे मैं अपने कोई वीडियो में यूज कर सकता हूं, तो उसे मैं रेफरेंस फोल्डर में डाल दूंगा। ये सारे थे नॉन एक्शनेबल वाले काम। नाउ जो चीजें आप एक्शन लेके कर सकते हो, उन्हें आप 4 जगह ऑर्गेनाइज करके डाल सकते हो। पहला, प्रोजेक्ट लिस्ट में। प्रोजेक्ट लिस्ट में वो काम होंगे जिसको खत्म करने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा स्टेप लगेंगे। एग्जाम्पल, इन वीडियोस को क्रिएट करने के काम को मैं प्रोजेक्ट लिस्ट में डालूंगा, क्योंकि इन्हें बनाने में मुझे काफी अलग अलग स्टेप्स लगते हैं, जैसे कि बुक रीड करना या सुनना, फिर समराइज करना, फिर स्क्रिप्ट बनाना, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इतने सारे स्टेप्स के काम है, इसलिए मैं उन्हें प्रोजेक्ट लिस्ट में डालूंगा। सो ऐसे ही अगर आपका काम 2 या 2 से ज्यादा स्टेप का है तो उसे आप प्रोजेक्ट लिस्ट में डालो। अब सेकंड, कुछ काम होते हैं जो आप डेलीगेट कर सकते हो, मतलब आप किसी दूसरे इंसान से उस काम को करा सकते हो, तो उसे आप वेटिंग लिस्ट बना के उसमें डाल दो। फिर थर्ड, कुछ काम होते हैं जो डेट या टाइम स्पेसिफिक होते हैं, मतलब आपको वो किसी स्पेसिफिक दिन ही करना होगा किसी स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे मंडे को 4 बजे आपको ये काम करना है या फिर सिर्फ मंडे को ये काम करना है, तो वो सारे काम आप कैलेंडर में डाल दो। और लास्ट, फोर्थ, जो काम आपको जल्द से जल्द खत्म करना है, उन्हें आप नेक्स्ट एक्शन लिस्ट बना के उसमें डाल दो। इस लिस्ट में वो प्रोजेक्ट का वो एक एक्शन भी आएगा जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। और ऐसे ही करके आप अपने पूरे इनबॉक्स को खाली कर दो अच्छे से सारे काम को ऑर्गेनाइज करके। नंबर 4, रिव्यू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि लोग ये सारी लिस्ट बना तो लेंगे, उसमें लिखे गए सारे कामों को ऑर्गेनाइज भी कर देंगे, लेकिन वो सारी चीजों को फिर थोड़े टाइम बाद भूल भी जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस पूरे सिस्टम को हमेशा रिव्यू करके चेक करते रहे। आप अपने हिसाब से इसे दिन में 1 बार, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार रिव्यू करो। ऑथर बोलते हैं हमें पूरे सिस्टम को एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो रिव्यू करना ही चाहिए, वरना हमारा सिस्टम खराब हो सकता है और हम वापस पुराने तरीके पे आ जाएंगे जो सही नहीं होगा। और नंबर 5, एंगेज। लास्ट और सबसे मेन आता है एंगेज होने का स्टेप, मतलब काम को एक्चुअल में करना और उन्हें खत्म करना। स्टार्टिंग के चारों स्टेप आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हुए बिना कंफ्यूज होकर काम करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से फिर आप अपनी फुल प्रोडक्टिविटी के साथ वो काम को खत्म कर पाओगे। और एक और बात याद रखो, आप उन कामों से स्टार्ट करना जो कैलेंडर में लिखे गए होंगे और फिर नेक्स्ट सेक्शन के काम को एक एक करके खत्म करना। ये थे 5 स्टेप्स किसी भी काम को अच्छे से खत्म करने के लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए हमेशा। अब हम अनकॉन्शियसली इनमें से बहुत सी चीजें करते ही हैं, बट ऑथर चाहते हैं कि हम इनकी एक कंपल्सरी हैबिट बना ले और एक एक्सट्रीम तरीके से इन स्टेप को हमेशा फॉलो करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ना बुक से हटके बात, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बुक की समरी बनाऊं, मुझे इसके लिए आपका सजेशन चाहिए, और ये सजेशन आप मुझे दे सकते हो यहाँ ऊपर आने वाले कार्ड पे क्लिक करके। वहां पे मैंने 2 ऑप्शन डाले हैं जिसमें से आप पोल करके कोई एक बुक सिलेक्ट कर सकते हो। पहली बुक है $100 स्टार्टअप और दूसरी बुक है गुड टू ग्रेट। इन दोनों में से जो भी बुक आप चाहते हो उसके लिए पोल डाल दो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी बुक का बनाऊंगा जिसपे सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा। अब वीडियो का एंड करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो व्हाट्सएप और फेसबुक पे, ताकि लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक आए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक ऐसी हैबिट है जो हमारी सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। और अब टू एंड,
ये बातें मैंने आपको गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन इस बुक से बताई है, जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। सो अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक कमेंट करने में नहीं बोलूंगा, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।